प्यारे बच्चों नमस्कार। आज ये हमारा क्लास 10 फिजिक्स का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर जो है आप जाके उसमें देख सकते हैं, वो वीडियो अपलोड हो गया है। तो उसी टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, पहला जो हेडिंग है वो प्रकाश किरण अर्थात लाइट के। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, जो प्रकाश है उसको जो है एक तीर के थ्रू दिखाया जाता है कि ऐसे ही प्रकाश जो है आगे बढ़ रहा है। तो अगर देखा जाए रियल में तो प्रकाश अदृश्य होता है, लेकिन हम लोग उसको समझने के लिए प्रकाश को एक किरण मान लेते हैं। अर्थात ये मान के चलते हैं कि प्रकाश जो है ना, वो किरण के रूप में चलता है। तो वही आज हमारी टॉपिक है, प्रकाश किरण। उसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट रे। तो इसकी डिफिनेशन क्या है? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन हो गई। इसके बाद अगला जो हेडिंग है वो प्रकाश पुंज है, लाइट बीम। तो इसकी डिफिनेशन है, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह, जैसे मैंने बताया, जो प्रकाश किरण है उसको एक तीर के थ्रू दर्शाते हैं, अर्थात तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये एक सिंगल प्रकाश किरण है। अगर प्रकाश किरणों के समूह ले लिया, अर्थात कई सारी प्रकाश किरण ले लिया जाए, तो इन समूह को हम लोग बोलते हैं प्रकाश पुंज। इंग्लिश में उसको बोलते हैं लाइट बीम। और जो आपका प्रकाश पुंज होता है वो 3 प्रकार का होता है। और नंबर 1 इसमें है अभिसारी प्रकाश पुंज। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अभी हम लोग जब लेंस पढ़ेंगे तो वहाँ भी आएगा। अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो कह रहा है, इसकी डेफिनेशन है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जैसे आप लोग एक लेंस ले लेते हैं जो आपके ड्राइंग बॉक्स में मिलता है, उसमें क्या करते हैं, आप सूर्य के पास उसको लाते हैं, मतलब प्रकाश में सूर्य के, तो वो करता क्या है, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पे फोकस करता है, जिससे आप कागज को भी जला सकते हो। तो किया क्या, वो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पे केंद्रित कर दिया। तो वही हमारा है। अभिसारी का मतलब ही होता है जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और अगला नंबर है अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसकी डेफिनेशन क्या है? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी मतलब जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण एक ही बिंदु से निकल रही हो, अर्थात हम लोग कह सकते हैं अभिसारी मतलब जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पे मिल रही होती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। एक ही बिंदु पे जब प्रकाश किरणें मिल रही होती हैं। और उसके बाद है क्या, अपसारी। अपसारी मतलब जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो, अर्थात एक कोई बिंदु दिया हो, इसमें से प्रकाश किरणें निकल रही हो। जैसे आप छोटा सा बल्ब जला दीजिए, या कह सकते हैं मोबाइल के फ्लैश लाइट जलाते हो, तो सिंगल सा बिंदु नजर आता है और चारों तरफ से प्रकाश निकल करके फैल रहा होता है, तो वहाँ पे जो है अपसारी प्रकाश पुंज होता है। अर्थात प्रकाश की जो समस्त किरणें हैं एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इंग्लिश में डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और तीसरा हमारा जो है समांतर प्रकाश पुंज। कह रहा है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो, अर्थात पैरेलल हो, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ये आपका समांतर प्रकाश पुंज है। ये प्रकाश किरण क्या होता है इसको मैंने बताया, और उसके बाद जो है प्रकाश पुंज क्या होता है इसको बताया। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं इसको बताया। ये छोटे छोटे डिफिनेशंस है जो पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हो। अगर नहीं पढ़े तो आप उसको ये देख सकते हो, क्योंकि ये डिफिनेशंस आपको पता होना चाहिए, बहुत ही छोटा है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अभी तक हमने जो है प्रकाश पुंज पढ़ लिया, उसमें एक छोटा सा नोट है, ये देखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे आपको मिलेगा क्लास 12 में। ठीक, होता क्या है इसका, कह रहा है कि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी
अपारदर्शी मीन जिसमें से प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है। वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, जो प्रकाश किरण हो सीधी रेखा में चलती है ऐसे, ठीक। अगर हम क्या करते हैं कि इसके रास्ते में छोटा सा अपारदर्शी मतलब जिसमें प्रकाश आर पार ना हो पाए, मतलब छोटी सी वस्तु रख देंगे तो ये प्रकाश सीधा नहीं जाएगा, ऐसे किनारे से पड़ेगा, ऐसे मुड़ जाएगा। तो वही कह रहा है कि जब प्रकाश के पथ में हम लोग छोटी सी वस्तु रख देते हैं, अपारदर्शी वस्तु, तो प्रकाश क्या करता है, इसके किनारे से टकरा के मुड़ जाता है। और इस घटना को, इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक। तो अगला नंबर है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब जब प्रकाश की किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे सूर्य से रोशनी आ रही है, अगर आप उसकी तरफ शीशा कर देंगे तो प्रकाश आएगा। शीशा मतलब जो हम लोग मिरर देखते हैं, मिरर जो देखते हैं उसी को, मतलब अगर सूर्य की तरफ करेंगे तो आएगा प्रकाश, उसमें से टकराएगा और वापस लौट जाएगा। मिरर मीन्स दर्पण, ठीक, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। तो वही है परावर्तन मीन्स जब प्रकाश किसी दर्पण या चिकने या पालिशदार सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक चीज़ यहाँ विशेष ध्यान देना, ये नोट जो दिया गया है, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत रहती है। ध्यान दें, प्रकाश मतलब जैसे सूर्य से आ रहा है, जिस स्पीड से आ रहा है ना, वो उसी स्पीड से हमेशा रहेगा। उसको चाहे मतलब रास्ते में जो पड़ेगा, चाहे जिससे भी वो टकराए, चाहे जितने पेड़ से टकराए, चाहे जितने वस्तु से टकरा करके चाहे जिधर मुड़े, लेकिन उसकी चाल फिक्स रहेगी, वो चाल कहीं बदलेगी नहीं, प्रकाश की चाल। वही कह रहा, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत रहती है। यहाँ हमने एक परावर्तन को दर्शाया है कैसे होता है। और एक चीज़ है, परावर्तन के लिए प्रकाश किरणों को किसी भी पृष्ठ पे तिरछा डालो। तिरछा मीन्स जैसे ये पृष्ठ मान लेते हैं, अगर इस पे प्रकाश को सीधा डालोगे तो परावर्तन की घटना नहीं होगी, थोड़ा सा तिरछा डालोगे तो जाएगा, टकरा के ऐसे मुड़ जाएगा। तो वही इसमें दिखा रहा है। ये मेरे पास एक पृष्ठ है और मैंने क्या किया, पृष्ठ में हम लोग इसको एक कांच कह सकते हैं। कांच है, कांच पारदर्शी होता है, आर पार उसमें दिखाई देता है। तो इसके एक तरफ क्या करिए, कलाई कर लीजिए। कलाई मीन्स पेंट। तो एक तरफ जब कलाई कर देंगे तो दूसरा आपको क्या हो जाएगा, परावर्तक हो जाएगा, मतलब कि परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। जैसे आप जो दर्पण आपके घर में जिससे आप चेहरा देखते हो, उसमें अगर आप देखोगे एक तरफ पेंट किया होगा तो प्रकाश आर पार नहीं जाएगा, और दूसरी तरफ प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। तो वही है, तो जो प्रकाश किरण सतह पे आ रही है उसे आपतित किरण कहेंगे, और टकरा के जो प्रकाश किरण जा रही है उसे परावर्तित किरण कहेंगे। और जहाँ पे प्रकाश किरण आ रही है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर ये पृष्ठ है, इसके लंबवत अगर हम लोग ये किरण खींचेंगे तो इसको जो है अभिलंब बोला जाता है। अब यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे आपतन कोण बोलते हैं, और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण बोलते हैं। ये आई होता है, ये आर होता है, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगली टॉपिक हमारी है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषा है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि परावर्तन होता क्या है, जब प्रकाश आता है किसी सतह से टकराता है, टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसी परावर्तन से संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषा है जिन्हें हमें पता होना चाहिए। तो नंबर 1 क्या है, परावर्तक पृष्ठ। कह रहा है कि प्रकाश जिस पृष्ठ से टकरा कर परावर्तित होता है वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में, प्रकाश किरण आई, इस पृष्ठ से टकराया और वापस हो गई। तो जिस पृष्ठ से प्रकाश किरण टकरा कर वापस होती हैं उसे परावर्तक पृष्ठ या चिकनी सतह कहते हैं। और दूसरी डिफिनेशन है आपतित किरण, इंसिडेंट रे, मतलब जो प्रकाश किरण आती है सतह पर, जो प्रकाश किरण सतह पर आती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। वही कह रहा है, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। और तीसरी डिफिनेशन है परावर्तित किरण।
इसको इंग्लिश बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है परावर्तित किरण कहलाती है। जैसे ये किरण आ रही है पृष्ठ पर, इसे आपतित किरण, ये टकरा के लौट गई, जो टकरा के लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अगला नंबर है आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो प्रकाश की किरण जिस बिंदु पे आके टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। वही लिखा है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह आपतन बिंदु कहलाता है। अगली डेफिनेशन है अभिलंब, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्मल। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। ये देखिए आपतन बिंदु है, अब इस आपतन बिंदु पे ये पृष्ठ हो गया, इसके लंबवत जो रेखा खींची गई है इसे अभिलंब बोलते हैं। इंग्लिश में इसको नॉर्मल बोलेंगे, ये अभिलंब है। अगली डेफिनेशन है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अब देखिए, जो प्रकाश किरण आई आपतित किरण, ये अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और अगला डेफिनेशन क्या है हमारा, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, ये परावर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। इसको आप नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको लिख लिए होंगे आप। जो मेरी नेक्स्ट टॉपिक है तो परावर्तन के प्रकार है, इसको हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। परावर्तन प्रकार मतलब दो टाइप्स के होता है परावर्तन, एक नियमित होता है, एक अनियमित होता है। ये कैसे होता है, क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमने ये मतलब फैसला किया हुआ है, जैसे लॉकडाउन चल रहा है इस समय हम आपको कंप्लीट कोर्स जो है पूरा आपको करवाएंगे। क्लास 10th और 12th मेरा मेन टारगेट है। अभी आप ये फिजिक्स चल रहा है जो कि 25 नंबर का है। हम छोटे से लेके बड़े डेफिनेशन मतलब हर चीज़ आपको समझाएंगे। अभी छोटी छोटी डेफिनेशन चल रही है और पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा। ये तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।